Hello friends, welcome to today's class. Today we are going to discuss one of the most important topic, that is traveling salesman question. Right? Till now what we have done assignment problem. Assignment problem ka hi further there is one extension that is known as traveling salesman. Now in case of traveling salesmen, we have to solve the question in the similar way that we have solved in case of assignment problem. But the only concern in case of traveling salesman is that it is that first, that in case of a सेल्समैन, इन केस ऑफ ए ट्रैवलिंग सेल्समैन, ही हैज टू विजिट ईच एंड एवरी सिटी. उसको क्या करना पड़ता है, हर सिटी को विजिट करना पड़ता है. राइट, तो फर्स्ट कंडीशन इज विजिट ईच सिटी. राइट, हर सिटी को क्या करना है, विजिट करना है ट्रैवलिंग सेल्समैन को. सेकंड चीज, सेकंड जो इस केस में चीज है, दैट इज यू कांट go to that same city again. Right, you can't visit द सेम सिटी अगेन. आप एक सिटी को दोबारा नहीं जा सकते हो. अगर किसी एक सिटी पे जा गए हो तो उस सिटी में आपने दोबारा नहीं जाना है. राइट, एंड द थर्ड थिंग इज यू हैव टू कम बैक टू योर नेटिव सिटी. कम बैक टू योर नेटिव सिटी. राइट, मतलब जिस सिटी से आपने स्टार्ट किया है आपने उस सिटी पे वापस ही आना है. इसके साथ साथ जो एक चीज का आपने ध्यान रखना है, दैट इज कि आपने अपनी कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है. सो दीज आर द फोर थिंग्स इन केस ऑफ ट्रैवलिंग सेल्समैन क्वेश्चन. पहली चीज कि आपने हर सिटी को विजिट करके आना है. राइट, आप किसी भी एक सिटी को दो बार विजिट नहीं कर सकते हो. आपने जिस सिटी से स्टार्ट किया आपने उसी सिटी पे क्या करना पड़ेगा, आपको वापस आना पड़ेगा. एंड लास्ट थिंग इज यू हैव टू मिनिमाइज योर कॉस्ट. राइट, तो ये इसको किस तरह हम सॉल्व करते हैं. लेट्स से आपके पास क्या है, एक इस तरह क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स के अंदर. राइट, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई. राइट, अब आपके पास ए बी सी डी क्या है, ये आपके पास क्या है, सिटीज. राइट, फ्रॉम यहाँ से ये भी सिटीज हैं, ये भी सिटीज हैं आपके पास. राइट, दोनों तरफ आपके पास सिटीज हैं. आपके पास खर्चे दिए हुए हैं, ये डैश 3 6 2 3, then 3-5-2-3, then 6-5-6-4, then 2-2-2-6-6, then 3-3-4-6 एंड डैश. राइट, तो आपके पास क्या है, अब सारे के सारे आपके पास खर्चे गिवन हैं. राइट, कि मतलब लेट से ए विजिट से अगर ए को ही जाना है तो उस केस में खर्चा क्या होगा, नील होगा. तो हमने क्या किया, इसको डैश लिखा गया है. ए टू बी जाना है तो 3 रुपए का खर्चा है. ए टू सी जाना है 6 रुपए का खर्चा है. ए टू डी जाना है 2 रुपए का खर्चा है. ए टू ई जाना है 3 रुपए का खर्चा है. सिमिलरली ई टू ए वापस आना है तब भी 3 रुपए का खर्चा है. ई टू बी आना है 3 रुपए का खर्चा है. तो हमेशा क्या है, ये आपके पास एक मिरर इमेज बनती है. अगर मैं इस पे यहाँ पे लाइन लगा दूं तो आपके पास क्या है, एक मिरर इमेज बन जाएगी. राइट, कि मतलब दीज आर द एक्सपेंसिव गिवन टू यू इफ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिटी टू दिस सिटी. तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रो रिडक्शन होता है. रो रिडक्शन में क्या होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके पास कि हर रो के अंदर मिनिमम एलिमेंट क्या है, आपको उसमें से वो माइनस कर देना है. तो फर्स्ट केस में मेरे पास मिनिमम एलिमेंट क्या नजर आ रहा है, 2. सेकंड केस में क्या, अगर 2 को मैं लेट से माइनस कर देता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, डैश का डैश रहेगा, 1 4 0 1. सेकंड केस में मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या है, 2. 2 को माइनस करते रहो, 1-3-0-1. थर्ड में मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 4. तो 4 को माइनस किया, क्या आ जाएगा, 2-1-2-0. फिफ्थ केस में मिनिमम वैल्यू क्या है, फोर्थ केस में 2. तो 0-0, राइट, 4-4. नेक्स्ट केस में आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 3. तो 0-0-1-3 डैश. राइट, अभी आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप के बाद जो रो रिडक्शन के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स बना है वो क्या चीज आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा. सेकंड केस क्या होता है मेरे पास, कॉलम रिडक्शन. कॉलम रिडक्शन में क्या होगा, मेरे को हर कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, उसको माइनस कर देना है. फर्स्ट केस में 0 है तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा. सेकंड केस में मिनिमम एलिमेंट 0 है तो वही टर्म्स आ जाएगी. थर्ड केस में इसमें 1 आएगा मेरे पास,
जो मिनिमम एलिमेंट है इसमें भी है, तो मतलब जो थर्ड वाला केस है वही चेंज होगा, बाकी सारे केसेस क्या बन जाएंगे, सेम ही बन जाएंगे। तो आपके पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, राइट। आपके पास रो रिडक्शन जो फर्स्ट कॉलम है डैश सेम का सेम रहेगा 1 2 0 0, सेकंड भी सेम का सेम 1 डैश 1 0 0, राइट। थर्ड केस में मैंने आपको बताया था, थर्ड केस में आपके पास क्या है, वैल्यू है 1, तो 1 को जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे वैल्यूज बन जाएंगी 3 2 डैश 3 0, राइट। फोर्थ केस सेम का सेम रहेगा, फोर्थ था 0 0 2 0 0 2 डैश 3, देन फिफ्थ केस में भी सेम आ जाएगा 1 1 0 4 डैश, राइट। ये आपके पास क्या होंगी, ये सारी की सारी आपके पास क्या है, वैल्यूज आ जाएंगी। ये था मेरे पास कॉलम रिडक्शन करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आया वो है। अब जो फोर्थ स्टेप होता है राइट, जो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या होता है, यू हैव टू ड्रॉ व्हाट, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, जिससे क्या हो, दैट विल कैंसल ऑल जीरोस, राइट। ये अब आपने क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है जो कि क्या करें, सारे के सारे जीरो को कैंसिल कर दें। लेट्स से फर्स्ट रो में एक जीरो है, सेकंड रो में भी एक है, थर्ड में एक है, इसमें दो जीरोस हैं, फोर्थ रो में, फिफ्थ रो में तीन जीरो है, मतलब एक लाइन से तीनों के तीनों जीरो कैंसिल हो रही हैं, राइट। तो मैंने क्या करना है, फिफ्थ वाले को सबसे पहले काट देना है। अगर कॉलम की भी स्कैनिंग कर लीजिए एक बार, इसमें दो हैं, दो हैं, एक है, दो हैं, एक है तो पहली लाइन में वही ड्रॉ करूंगा जहां पे क्या है, मेरे पास तीन जीरोस क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। तो मैंने क्या किया, एक लाइन बना दी इस तरह, राइट। अब नाउ अगर मैं रो वाइज कैंसिल करता हूँ, दो जीरो कैंसिल होती हैं, तो मैंने क्या किया, एक ऐसे लाइन की, ये भी जीरोस कैंसिल होगी। अब एक लाइन कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, इस तरह ड्रॉ कर सकता हूँ, और एक लाइन किस तरह ड्रॉ की जा सकती है, इस तरह ड्रॉ की जा सकती है, राइट। तो अब मेरे पास लाइंस कितनी बनी, लाइंस बनी 4, बट लाइंस बननी कितनी चाहिए थी, 5। क्यों, क्योंकि मेरे पास 5 रोज हैं, 5 ही कॉलम्स हैं, तो मेरे पास 5 लाइंस बननी चाहिए थी, पर 4 के अंदर क्या हुआ, सारी की सारी जीरोज आ गई। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगेन वन स्टेप मोर करना पड़ेगा, वन स्टेप मोर, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, राइट। कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है मिनिमम एलिमेंट इन केस ऑफ अनकट वैल्यूज। अनकट वैल्यूज मतलब ये वाला जो है अनकट वैल्यूज है, इसमें से मिनिमम एलिमेंट क्या है आपके पास, वन इज द मिनिमम एलिमेंट, राइट। तो आपने क्या करना है, इनमें से अनकट वैल्यूज में से ही मिनिमम एलिमेंट को माइनस कर देना है। ये आ गया जीरो, ये आ गया टू, देन ये आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा डैश, ये आ जाएगा वन, ये आ जाएगा वन, ये आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा डैश, राइट। ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब यही वैल्यूज को जो मिनिमम वन आया था इसको ऐड कर देना है इंटरसेक्शन पे। अब ये डैश है तो डैश का डैश ही रहेगा, डैश में कुछ भी ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी एक इंटरसेक्शन था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा। ये भी इंटरसेक्शन था, यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये डैश का आ जाएगा डैश, राइट। और जो बाकी की वैल्यूज है मैंने आपको बताया था, बाकी की वैल्यूज वैसे की वैसे ही लिख देनी है, 0 0 2 1 1 0, डी के केस में 0 0 3, राइट, 0 0 0, राइट। अब अगेन मुझे वही प्रोसेस रिपीट करना है, क्या, आई हैव टू ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन जिससे मेरी की सारी जीरोस कैंसिल हो जाए, राइट। तो आ जाओ, फर्स्ट मैंने क्या किया, फर्स्ट इसको चेक किया, इसमें फर्स्ट रो में मेरे पास क्या है, दो जीरोस हैं, इसमें भी दो जीरो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, लास्ट रो में देख रहा हूँ तीन जीरो हैं। तो सबसे पहली जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा वो ये वाली लाइन होगी जहाँ पे मेरे पास, अब ऐसी बात है, मेरे पास तीन जीरोस एक ही लाइन ड्रॉ करने के बाद कैंसिल हो जाती है, राइट। अब एक और आ जाओ, अगर मैं कॉलम वाइज अब चेक कर रहा हूँ, कॉलम वाइज अगर मैंने चेक किया तो यहाँ पे आपके पास दिख रही है तीन जीरोज हैं। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो जहाँ पे क्या है, तीन जीरोज अगेन कैंसिल हो रही हैं, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब फर्दर मुझे करना है, अब या तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब दो जीरो से अगर इस तरह ड्रॉ करता हूँ तब भी दो जीरो कैंसिल हो जाती हैं, इस तरह करता हूँ तब भी दो जीरो कैंसिल होती है, किसी भी वे से कर सकते हैं। लेट से मैंने क्या किया, इस तरह ड्रॉ किया और दो जीरो कैंसिल कर दी। अब
रह गया, एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ पे है, तो एक लाइन से नहीं होगी, अगेन आई हैव टू ड्रॉ टू लाइन्स, एक ऐसे की, एक ऐसे की। अब नंबर ऑफ लाइन्स इस केस में कितनी बनी, मेरे पास 5 लाइन्स बन गई, और मुझे चाहिए भी कितनी थी, 5 लाइन्स, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितने थे, 5 ही थे, इसलिए 5 लाइन चाहिए। तो मतलब यहाँ पे मेरा असाइनमेंट अब मैं कर सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अब इस मैट्रिक्स को मुझे क्या करना है, लेट्स से इसी मैट्रिक्स को मैं क्या करूँगा, दोबारा बना देता हूँ, राइट। लेट मी गो टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पे मैं इसको एक बार दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। वैल्यूज जो मेरे पास आई हैं वो क्या है, -0201, -0201, देन 0-101, 0-101, then 10-20, 10-20, then 003-5, 003-5, then 0004-0004 डैश, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करनी थी, असाइनमेंट करनी थी। यहाँ पे 5 लाइन्स आ गई हैं, मतलब अब मुझे असाइन करना है काम को। तो जब भी मैं असाइन करता हूँ, मैं सबसे पहले ये देखूंगा कोई ऐसी रो है जहाँ पे सिंगल जीरो नजर आ रही है। फर्स्ट रो में 2 जीरो है, सेकंड रो में भी 2 जीरो है, थर्ड में भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें क्या है, 3 है। कोई ऐसा कॉलम है जहाँ पे सिंगल जीरो नजर आ रही है, यस। सी एक ऐसा कॉलम है जहाँ पे आपके पास सिंगल जीरो है, और आपके पास ई भी एक ऐसा कॉलम है जहाँ पे आपके पास क्या है, सिंगल जीरो है। तो मतलब सी वाला जो काम है वो यहाँ पे जीरो बनता है, राइट। और ये वाली चीज वही चीज है सीई, और जब मैं इसको करूंगा ये भी आपके पास जीरो बनती है, राइट। तो कहने का क्या मतलब है, जब एक आपको मैंने बताया था एक रो में जीरो आ जाए तो आपने क्या कर दिया, उस चीज को आपने कैंसिल कर देना है, राइट। या इसको अलग तरीके से सोचा जाए तो क्या है, लेट्स से अब ट्रैवलिंग सेल्समैन है, ट्रैवलिंग सेल्समैन, सेल्समैन ने क्या करना है, ट्रैवल करना है। मैंने बोला लेट्स से वो ए से ट्रैवल कर रहा है, राइट। मैंने यहाँ पे क्यों डायग्राम बनाई, यहाँ पे क्यों स्क्वायर बनाया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल जीरो नजर आई थी और कुछ रीजन नहीं था। लेट्स से ए से आपने स्टार्ट करना है, ट्रैवलिंग सेल्समैन ए से स्टार्ट करता है, ए से वो बी की ओर भी जा सकता है, ए से वो डी की ओर भी जा सकता है। लेट्स से आप चले गए ए से बी की ओर, राइट। ये क्वेश्चन जो है हिट एंड ट्रायल से ही होगा। ए से आप बी की ओर आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि ए से बी आने का खर्चा क्या था मेरे पास, ये 0 रुपए खर्चा था, इसीलिए मैंने क्या किया, ए से बी आ गया। अब बी सिटी, अब ये बी, ये फ्रॉम वाली चीज है, ये फ्रॉम वाली चीज है, राइट, ये टू वाली चीज है। अब बी से आगे, बी से ए जाने का जीरो खर्चा है, बी से डी जाने का जीरो खर्चा है। अगर मैं बी से ए चला जाऊंगा, राइट, तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि बाकी सिटीज कवर नहीं की, और मैंने आपको बोला था एक सिटी आप 2 बार विजिट नहीं कर सकते हो। बी से मैंने क्या किया, बी से लेट से मैं चला जाता हूँ, बी से डी चला गया। रीजन बीइंग बी से डी जाने का खर्चा भी क्या था, जीरो था। अब डी पे आ गए हो, डी से अब आप ए जा सकते हो या बी जा सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जाने का खर्चा जीरो है। पर डी से अगर मैं ए चला गया, बी चला गया, बाकी 2 सिटीज क्या होंगी, मैं विजिट नहीं कर पाऊंगा, राइट। डी से, तो मैं डी से क्या है ये चीज, आगे डी से अगर मैं सी जाता हूँ तो खर्चा कितना बन जाता है, 3 रुपए का खर्चा बन जाता है। तो ये चीज क्या होगी, पॉसिबल नहीं होगी, इस केस में खर्चा बहुत ज्यादा होगा। तो मैंने क्या किया, अब ए से बी जाने की बजाय मेरे पास ये ऑप्शन भी थी, ए से मैं चला गया डी की ओर, ए से मैं चला गया डी की ओर, क्योंकि डी पे जाने का खर्चा जीरो था। डी से मैं क्या कर सकता हूँ, डी से मैं बी की ओर जा सकता हूँ, यस, डी से मैं बी की ओर जा सकता हूँ। बी से, अब बी से ए मैं जा नहीं सकता क्योंकि ए ऑलरेडी कवर हो चुका है, बी से मैं डी भी नहीं जा सकता। बी से, पर यहाँ पे आपके पास क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे जीरो जीरो खर्चा था, यहाँ पे एक 1 रुपया कॉस्ट आ रही है, लेट से। तो आप क्या है, अगर जीरो से आंसर नहीं बन रहा तो आप क्या करते हो, नेक्स्ट पॉसिबल कॉस्ट वाले को कंसीडर करते हो। तो लेट से बी से आप क्या करते हो, बी से आप सी पे चले जाते हो, राइट। सी से अब आप ई पे चला जा सकते हो, क्योंकि खर्चा क्या है, जीरो है, राइट। ई पे आ गए, ई से आप क्या कर सकते हो, अगेन ए पे आ सकते हो। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक लूप बन जाएगा। ट्रैवलिंग सेल्समैन इस वे से क्या कर सकता है, जा सकता है। ए से डी जाने का खर्चा क्या था, जीरो था। डी से बी जाने का, डी से बी जाने का खर्चा क्या था, जीरो था।
बी से सी, सिर्फ यहाँ पे 1 रुपए का खर्चा आ रहा है, बी से सी जाने का खर्चा 1 था, सी से ई जाने का भी 0 था, ई से ए जाने का भी क्या था 0 था। तो मतलब जो मेरे पास बेस्ट पॉसिबल वे बन रहा है, जो मेरे पास लूप बन रही है, वो ये वाली ही लूप बनती है, राइट? तो इससे आपके पास क्या है, ट्रैवलिंग सेल्समैन का आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो इनिशियल जो ये वाली वैल्यूज थी ए से डी, इनिशियल मैट्रिक्स में देखना है ए से डी, ए से डी, ये वाला मेरे पास इनिशियल मैट्रिक्स था। तो मैं क्या करूँगा, ए से डी वाला था 2 रुपए, देन डी से बी, डी से बी वाला भी था मेरे पास 2 रुपए, देन बी टू सी, बी टू सी था 5 रुपए, सी टू ई, सी टू सी टू ई था मेरे पास 4 रुपए, राइट? और ई टू ए मेरे पास वापस, ई टू ए मेरे पास था 3 रुपये। आपने जब टोटल कॉस्ट निकालनी है, इन्हीं वाली वैल्यूज़ को आपने क्या कर देना है, 2 + 5 + 4 + 2 + 3, राइट? इसको ऐड करोगे 7, 11, 11 और 5 आपके पास 16 रुपये का खर्चा आएगा फॉर ट्रैवलिंग सेल्समैन, अगर ये सिचुएशन है। और उसको जो रूट फॉलो करना पड़ेगा, वो ये वाला रूट को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इस रूट से आपके पास जो कॉस्ट आ रही है वो क्या है, मिनिमम है। एंड एवरीथिंग, एवरी जो कंडीशन है वो इस केस में क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। आप हर सिटी को विजिट कर रहे हो, हर सिटी को एक बार सिटी को विजिट किया है, जिस सिटी से स्टार्ट किया था उसी सिटी पे आप क्या कर रहे हो, एंड कर रहे हो, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट क्या है, ट्रैवलिंग सेल्समैन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।